स्टॉक मार्केट में काम करने वाले सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को मेरा नमस्कार। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम प्राइस और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन है उसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके सामने कितने सारे ऐसे डेटा पैटर्न आते हैं चार्ट के अंदर जहां पर आप इनके बीच में रिलेशन नहीं निकाल पाते हैं, और उस रिलेशन को नहीं निकाल पाने के कारण आपके सामने एक भ्रमित सी जानकारी हो जाती है। आप देखते हैं कि कई बार चार्ट में प्राइस ऊपर जाती है, वॉल्यूम हाई जाता है, फिर भी प्राइस नीचे आ जाती है, और कई बार प्राइस ऊपर जाती है, वॉल्यूम नहीं होता लेकिन फिर भी प्राइस नीचे नहीं आती। जब कभी प्राइस में ब्रेक डाउन होता है तो वॉल्यूम कई बार तो बड़े होते हैं, और कई बार वॉल्यूम ना होने पर भी प्राइस कंटिन्यू लगातार नीचे जाती है। तो ये इस प्रकार के रिलेशन को हम इस चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अभी के भी आप सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इन्हीं के बेस पर हम आपके लिए नए नए वीडियो और नई नई जानकारियाँ ला पाते हैं। ये वीडियो केवल स्टडी पर्पज़ के लिए, किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की सलाह मैं नहीं दूंगा, केवल स्टडी के लिए आप इसको देखिए। चार्ट का नाम भी हम यहाँ पर नहीं बताएंगे। देखिए दोस्तों, इस चार्ट के अंदर यहाँ प्राइस जा रही है, जैसा कि प्राइस का बिहेवियर होता है इस प्रकार से प्राइस ऊपर नीचे गति करती हुई लगातार अपनी शिखर तक जाती है, और ये प्राइस की मूवमेंट चलती रहती है। इस लाइन के द्वारा मैं प्राइस की पथ को डिफाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पर वॉल्यूम के इंटरप्रिटेशन के द्वारा हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। प्राइस के इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक, इस पूरे पीरियड में वॉल्यूम का यहाँ पर नील योगदान, वॉल्यूम यहाँ पर कुछ नहीं आया। तो वॉल्यूम नहीं आए तो प्राइस ऊपर क्यों जाएगी? पहली बार यहाँ पर वॉल्यूम ये इस जगह पर आए, ये इस जगह पर वो प्राइस भी ऊपर थी, और यहाँ पर ये वॉल्यूम एक अच्छा सा वॉल्यूम आया था। उसके बाद प्राइस 2 दिन तक यहाँ ऊपर की तरफ सस्टेन रही। 2 दिन तक ऊपर की ओर सस्टेन रहने के बाद फिर प्राइस में एक बड़ा सा टर्निंग पॉइंट आया, जो कि हमारा ब्रेकआउट पॉइंट भी था। किस प्रकार से इसको हम बताते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इस प्राइस ने ब्रेक कर दिया, और यहाँ पर बहुत ही शानदार वॉल्यूम आया। ये हमारा सेकंड कंफर्मेशन है। फर्स्ट कंफर्मेशन एक सिंगल वॉल्यूम आया था, जिसको हमें ज़्यादा मान्यता नहीं देनी थी, और उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद हमें प्राइस के 2 अच्छे से शानदार से बार मिले। ये प्राइस की प्रवृत्ति होती, एक बार में प्राइस सब कुछ नहीं कर लेती। जब तक आपको वॉल्यूम के डबल कंफर्मेशन नहीं मिलते हैं तब तक आपको उसके अंदर एंटीसिपेट या भागीदारी नहीं करनी। दोस्तों, ऐसा होता है कि अब ये डाउन ट्रेंड में चली हुई मार्केट बीच में होती तो समझ में आता है कि एक वॉल्यूम भी काफ़ी, लेकिन जो स्टॉक काफ़ी ऊपर से नीचे आया है, अब वो नीचे से ऊपर जाएगा तो केवल एक वॉल्यूम के बेस पर वो नहीं जा सकता। जो स्मार्ट आदमी इसमें अपनी पोजीशन बनाएगा उसको भी इतना यकीन नहीं होता कि मेरे अकेले की खरीदने से चला जाएगा, तो इसीलिए वो सारी क्वांटिटी एक बार में बाई नहीं कर लेता है, वो किस्तों में बाई करता है। और जब भी वो बाई करता है उसकी छाप हमें वॉल्यूम के इन बार के द्वारा पता चलती। तो आपको यहाँ एंट्री बना लेनी। उसके बाद प्राइस ने एक राउंडिंग बॉटम बनाया। राउंडिंग बॉटम के बाद प्राइस ने एक कप विथ हैंडल जैसा पैटर्न बनाया, और इसके बाद प्राइस काफ़ी ऊपर गए, और फिर आपके पास अगेन वॉल्यूम आया। अब आपको तीसरी बार कोई इसके अंदर रुकना नहीं कि भाई तीसरी बार आएगा तो करूँगा। हमारे यहाँ एंट्री हो गई। अब इस वॉल्यूम का हमारे लिए क्या महत्व है? इस वॉल्यूम का हमारे लिए ये महत्व है कि हमने इस स्टॉक के अंदर अपनी एंट्री बनाई, हमने बहुत ही अच्छी जगह एंट्री बनाई। हमारा ट्रेड वैलिडेशन की ओर है, क्योंकि लगातार इसमें वॉल्यूम आते जा रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, फिर प्राइस में कंसोलिडेशन होता है, और कंसोलिडेशन के दौरान वॉल्यूम में कोई एक्टिविटी नहीं होती। अगर प्राइस को गिरना होता तो यहाँ पर बड़े और शार्प रेड कलर की वॉल्यूम होने चाहिए थी। वॉल्यूम में यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं थी। ये भी हमारे अंदर इस कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है कि प्राइस की जो टेंडेंसी है वो नीचे जाने की कतई नहीं। और उसके बाद फिर प्राइस में एक अप ट्रेंड आता है, और फिर उसको वॉल्यूम बेक करता है। ये वॉल्यूम के बेक्ट द्वारा किया गया अप ट्रेंड कभी झूठा नहीं जाता है। प्राइस कभी झूठ नहीं बोलती। इस प्राइस को सस्टेन रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी वॉल्यूम की है। देखो, उस स्मार्ट आदमी ने यहाँ वॉल्यूम बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, और हमने एंट्री यहाँ पर ही कर ली थी।
और हमें आराम से इस पर राइड करना होता है। अब उसके बाद इसमें क्या खेल चलता है, यहाँ दोस्तों देखिए बहुत बड़ा एक प्राइस नीचे की तरफ खुलती है। नीचे की तरफ खुलने पर यहाँ पर वॉल्यूम की गतिविधि कुछ नहीं, एक बार इसको मैं क्लियर करके बता देता हूँ। यहाँ प्राइस एक जोन में फंसती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ प्राइस यहाँ हुई, यहाँ एक बार इसने नीचे आने की कोशिश भी की, लेकिन यहाँ पर इसी प्रकार के वॉल्यूम नहीं थे। फिर प्राइस ने इसको फिर बैक किया, लेकिन प्राइस यहाँ पर सस्टेन नहीं रह पाए और प्राइस फिर नीचे इस जोन में कंसोलिडेट करते रहे। अब इस जोन के दौरान अब यहाँ पर वॉल्यूम ड्राई हो चुके हैं। ये ड्राई वॉल्यूम ये बताते हैं कि मार्केट नीचे जाने की इच्छा उसकी कतई नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक भी रेड कलर की बड़ी कैंडल हमें दिखाई नहीं देती, बड़ा बार हमें दिखाई नहीं देता है, और ग्रीन कैंडल का बड़ा बार भी इस पूरे पीरियड में मिसिंग है। तो ये हमारे मन में एक शंका उत्पन्न करता है और हमें शंका करनी चाहिए कि अगर इसको ऊपर जाना है तो इसके अंदर वॉल्यूम क्यों नहीं आ रहे, वॉल्यूम क्यों सूखता जा रहा है। तो आपको यहाँ से घबरा कर एग्जिट नहीं हो जाना है, आपको इसके अंदर वेट एंड वॉच करना होता है कि जब इसके अंदर वॉल्यूम आएगा तब आपका कॉन्फिडेंस विकसित होएगा। और अगर यहाँ पर एक रेड कलर का वॉल्यूम आ जाता है, मान लो यहाँ पर आपके सामने एक रेड कलर का वॉल्यूम आ जाता है, ये इस जगह पर ये उसके वो वॉल्यूम जैसे ये यहाँ पर था, जैसे ये यहाँ पर, अगर इस प्रकार से रेड कलर के वॉल्यूम आ जाते फिर तो आपको निकलना ही है। अब आपका यहाँ कंफर्मेशन आ जाती कि भाई यहाँ पर प्राइस का खरीदार तो है ही नहीं और इसको उल्टा सेल अलग से कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ से निकलना था। लेकिन हमारे सामने इस प्रकार की कोई गतिविधि यहाँ पर होते हुए हमें दिखाई नहीं दी। और उसके बाद आप देखते हैं कि प्राइस में फिर एक प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करती और इस ब्रेकआउट करने के दौरान ये देखो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम शानदार से वॉल्यूम बनते हैं। अगेन हमारी उस थ्योरी को बेक्ट करते हैं कि प्राइस की टेंडेंसी वॉल्यूम के साथ ही ऊपर जाती है। हम यहाँ वॉल्यूम और प्राइस के बीच में जो रिलेशन है उसको क्लेरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक सही तरीके में हम जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट में बड़े बड़े कैंडल थे और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बार थे। तो अगर जो व्यक्ति फ्रेश एंट्री यहाँ लेना चाहता था तो इन बार को देखकर वो यहाँ पर एंट्री बना सकता था। अब उसके बाद प्राइस खेल करती है। प्राइस के अंदर क्या होता है, प्राइस इस एक जोन को अपना रेजिस्टेंस मान लेती है। पता नहीं प्राइस को क्या हो जाता है, वो कहती है मैं इससे आगे जाने की मेरी इच्छा नहीं, मैं जाना नहीं चाहती। इस कंडीशन में ये यहाँ से प्राइस टकराती और फाइनली एक लेग दे देती। अब इस लेग के दौरान ये यहाँ का पीरियड ये ले लेते हैं और ये यहाँ का पीरियड ये ले लेते हैं। अब इस पीरियड में आप वॉल्यूम को देखिए, जहाँ ये इस प्राइस के डेटा के लिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कि इस प्राइस के डेटा के लिए हमारे पास इतने सारे वॉल्यूम थे, ये बेक्ड वॉल्यूम हमारे पास थे। लेकिन प्राइस जब यहाँ से टकरा कर यहाँ तक आई तो इस डेटा को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास वॉल्यूम नील है। इन 2-3 बार है, लेकिन इस 2-3 बार की वैल्यू इनके इस हरे बार की तुलना में कहीं नहीं है। तो हमें क्या करना होता है ऐसी कंडीशन में, हमें यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं केवल लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बता रहा हूँ। जो ट्रेडर लोग हैं वो तो अपने कैंडल स्टिक में प्राइस पैटर्न को देखकर यहाँ कहीं हो गए होंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं जिन्होंने कुछ सीरियस गेम बनाया है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर इस प्रकार की सिचुएशन है कि यहाँ पर प्राइस तो लगातार नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन उस प्राइस को बेक करने के लिए हमारे पास किसी प्रकार का वॉल्यूम नहीं आता है। और फिर देखिए यहाँ ये ले करने के बाद प्राइस जब ऊपर जाती हुई प्राइस के बीच में, चूँकि यहाँ घबराए हुए लोग होते हैं, कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है, तो ठेठ यहाँ जाकर इसमें वॉल्यूम आता है। अगेन प्राइस को फिर एक बेक मिल गया, यहाँ प्राइस को सपोर्ट मिला इस वॉल्यूम का, और इस सपोर्ट के कारण प्राइस ने भले ही यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, लेकिन इसको नीचे प्राइस को नहीं आना था। और फाइनली प्राइस ने ये कंसोलिडेशन किया। इस कंसोलिडेशन के बाद
ये यहाँ पर इस पूरी रेंज का ब्रेकआउट देते हैं। कैसे दिया ये मैं बता देता हूँ। ये जो रेंज थी पूरी, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही, इस रेंज का ब्रेकआउट इस कैंडल के द्वारा किया गया। और इस पर आप वॉल्यूम देखिए, हमारे पास हिस्टोरिकल वॉल्यूम इसको सपोर्ट करने के लिए हैं। तो अब दोस्तों, जो लोग इस पूरे पीरियड में इस स्टॉक के अंदर राइड नहीं कर पाए, अगर वो यहाँ पर एंट्री लेना चाहते हैं, हालांकि उनके लिए रिस्की ज़रूर है, लेकिन हमारे लिए वॉल्यूम की सपोर्ट हैं, वॉल्यूम पर यहाँ पर एंट्री ले सकता हो। लेकिन चूँकि हम यहाँ पर डाउन से नहीं आए, तो एक पोटेंशियल नीचे आने की संभावना तो रहती है। तो उस कंडीशन में आपको अपना हार्ट मजबूत रखना होगा, क्योंकि ये मार्केट है दोस्तों। मान लो आपने इस कैंडल को देखकर बाय कर लिया, यहाँ बाय कर लिया, 2-3 दिन बाद प्राइस नीचे गैप डाउन करती है, जैसे यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन किया और फिर जैसे प्राइस नीचे आ जाती है और इस प्राइस को बेक करने के लिए बड़ी सी रेड कैंडल आ जाती है, तो आपको बाहर निकलना ही निकलना। फिर उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए। ऐसी कंडीशन में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ऐसा कंडीशन वो नहीं होता है, तो प्राइस लगातार ऊपर जारी होती है, तब तक आपको उसको राइड करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया है कि वॉल्यूम और प्राइस का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। आपको एडवांस कोर्स सीखना किस प्रकार से, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का यह हिस्सा है। बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमने कैंडलस्टिक्स का अच्छा सा कोर्स इसी चैनल पर हैं, आप उसमें देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको देखने के बाद आपको ये एडवांस टेक्निकल एनालिसिस समझ में आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइबर ज़रूर करें चैनल को, ताकि इसी प्रकार से नए नए वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।